अच्छा, कुछ इजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन मैं आपसे जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है। जो मिसकंसेप्शन भी है और लोग उसे फॉलो भी करते हैं, हालांकि गलत है, ठीक है। अगर मैं आपसे एक इजर्शन रीजन टाइप का बुक है मेरे पास, केएल कपूर का भी है, ठीक है, और ये दोनों रणवीर सिंह के हैं, ठीक है। ये इजर्शन रीजन टाइप के बुक्स है। अगर लेट सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन है डेल्टा ई इज इक्वल टू आपके पास क्या है, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्या ये इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है? ऑप्शन नंबर बी में आपको देता हूं कि डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। क्या ये इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है? लेकिन अगर मैं आपको सी दूं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू और मैं आपसे डी है नन, इसमें से कौन सा ऑप्शन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है? तो इसमें से कोई भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास क्या है, क्योंकि आप लोगों के पास डेल्टा क्यू जो आप लोगों के पास हीट है, हीट एंड वर्क आप लोगों के पास क्या है, हीट एंड वर्क आप लोगों के पास पाथ फंक्शन है, ये आप लोगों के पास स्टेट फंक्शन नहीं है। अगर ये आप लोगों के पास स्टेट फंक्शन नहीं है, मतलब ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता, ये पाथ पर डिपेंड करता है, तो फिर आप इसके लिए डेल्टा क्यू कैसे लिखते हो और डेल्टा डब्ल्यू कैसे लिखते हो? ये दोनों आप लोगों के पास क्या है, ये दोनों आप लोगों के पास रॉन्ग है। इवन आप इसके लिए स्मॉल डी क्यू जो स्मॉल चेंज है और स्मॉल डी डब्ल्यू भी नहीं लिख सकते, ये दोनों भी क्या है, ये आप लोगों के पास गलत है। इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा क्यू आपके पास जो है डेल्टा क्यू और डब्ल्यू के लिए क्या लिख सकते हो, डेल्टा डब्ल्यू। तो ये आप लोग के पास ठीक है। तो अगर आप अबव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये तीनों आप लोगों के पास क्या है, गलत है, क्योंकि आप लोगों के पास जो पाथ फंक्शन है उसके लिए कोई डेल्टा वर्ड डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे इजर्शन में पूछूं कि दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इक्वेशन ये रॉन्ग है, ये तीनों इक्वेशन आप लोगों के पास क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, सेकंड इजर्शन है कि इफ डेल्टा वी इज जीरो द वर्क डन विल बी जीरो। अगर आपके पास डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी आप लोगों के पास जीरो है, तो क्या वर्क डन आप लोगों के पास जीरो होगा? ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास डेल्टा वी जीरो हो और आपके पास क्या हो, वर्क डन जीरो हो, ठीक है। डेल्टा वी का वर्क डन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखना। आप लोगों के पास वर्क क्या होता है, क्या होता है, कर्व होता है पीवी का, ठीक है, पीवी। अगर लेट सपोज यहां पर आप लोगों के पास क्या है, यहां पर आप लोगों के पास इनिशियल पॉइंट है और यहां पर आप लोगों के पास क्या है, फाइनल पॉइंट। तो देखो आप लोगों के पास क्या है, v डेल्टा v तो आप लोगों के पास जीरो है, लेकिन यहां पर आप लोगों के पास वर्क डन क्या है, वर्क डन आप लोगों के पास लेस देन जीरो है, क्योंकि यहां से आप दो प्रोसेस होता है, यहां से क्या होता है, आप लोगों के पास कंप्रेशन होता है, वॉल्यूम कम होता है, और यहां से यहां पर क्या होता है, आप लोगों के पास एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम क्या होता है, आप लोग के साथ बढ़ता है, ठीक है। और जो डेल्टा वी है वो आप लोग के पास जीरो है, लेकिन यहां पर आप लोग के पास वर्क डन लेस देन क्या है, लेस देन जीरो है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर देखिए, मैं सेकंड ग्राफ लेता हूं और यहां पर आप लोग के पास क्या है, यहां पर पी है और यहां पर क्या है, वी है, यहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ और यहां पर द एंड हुआ। तो देखो चेंज इन वॉल्यूम आप लोग के पास क्या है, चेंज इन वॉल्यूम आप लोग के पास जीरो है, लेकिन यहां से यहां तक क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, और यहां से यहां तक आप लोग के पास क्या होता है, कंप्रेशन होता है। तो आपके पास जो वर्क डन है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। लेकिन एक बात और याद रखना कि डी के जीरो होने से वर्क डन क्या होगा, वर्क डन आप लोग के पास जीरो होगा। आप लोग क्या करें, आप लोग के पास डी वी जीरो मतलब क्या होता है, पी, और यहाँ पर वी, डी वी जीरो का मतलब क्या होता है, आप लोग के पास अब इस प्रोसेस में आप लोग के पास क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। तो अगर आपके पास डेल्टा वी जीरो हो तो जरूरी नहीं है कि आपके पास वर्क डन क्या हो, वर्क डन आप लोग के पास जीरो होगा, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन है, लोगों के यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस तरह नहीं, ये डेल्टा वर्क तो हम पाथ फंक्शन के, स्टेट फंक्शन के लिए लिखते हैं, क्या हालांकि ये दोनों क्या है, हालांकि ये दोनों आप लोग के पास क्या है, पाथ फंक्शन है, ठीक है। इसके लिए आप डेल्टा वर्ड का यूज करोगे, इवन स्मॉल डी का भी गलत है, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, एक द रिएक्शन इज ऑलवेज इन एक्सोथर्मिक, रिएक्शन आप लोगों के पास कब एक्सोथर्मिक होगा, रिएक्शन आप लोगों के पास, रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है कि इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो, बी एक्टिवेशन एनर्जी is less than zero, activation energy is equal to zero, और डी नन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोगों के पास करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है कि इफ एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस केस में आप लोग के पास एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, ठीक है। कैसे, देखो आप लोग के पास एक रिएक्शन है, यहाँ से आप लोग के पास ब्रोमीन प्री रेडिकल और ब्रोमीन प्री रेडिकल क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो एक्सोथर्मिक हुआ क्या नहीं हुआ,
रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इफ द एक्टिवेशन एनर्जी जीरो, वो एनर्जी जिस जो रिएक्शन के स्टार्ट होने के लिए रिक्वायर्ड हो उस एक्टिवेशन, लेकिन इसके लिए तो जीरो है। रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो, ठीक है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन जीरो हो तो वो वहाँ पर आप लोग के पास रिएक्शन क्या हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक होती है। बात याद रखना कि आफ्टर ट्रांजिशन स्टेट all reaction are exothermic, ठीक है, लेकिन before the transition state the reaction may be endothermic, may not be endothermic, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों ने कुछ हीट मीट कुछ भी नहीं, ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम इजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन करेंगे, तो ये इंशाल्लाह फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 1 2 3 क्वेश्चन का, डेल्टा वी के होने से वॉल्यूम जीरो नहीं होता। और आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कैसे लिखोगे, ये भी आप लोगों के पास गलत है। सही मेथड आप लोगों के पास डेल क्यू डेल डब्ल्यू होते हैं, क्योंकि ये आपके पास पाथ फंक्शन है, इसके लिए डेल्टा कवर डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कुछ इजर्शन रीजन टाइम किस तरह के मिसकंसेप्शन की। इंशाल्लाह मैं आपको यही बताऊंगा कि दुनिया में कोई चीज़ एसिड नहीं होता, कोई भी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अल्कोहल एसिड है कि नहीं है, तो अल्कोहल एसिड नहीं है, ठीक है। अल्कोहल वाटर के मुताबिक तो एसिड है, लेकिन अगर H2SO4 के मुताबिक क्या है, बेस है, ठीक है। दुनिया में कोई चीज़ एसिड वेसिड नहीं होता। ये क्या है, कंपेरिजन। अगर मैं कहता हूँ कि वो लड़का टैलेंटेड है, तो किससे टैलेंटेड है, किसी और से ना, ठीक है ना, उससे क्या है, वीक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।